विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोन् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश वंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमाराध्य जीवन सर्वस्व श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री दादाश्री के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन। हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में
मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिल करके विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ उस पावन पवित्र वातावरण में चलें जहां हमारे जीवन धन श्री कृष्ण के समीप एक भूदेव पहुंचे हैं, जो रुक्मिणी के संदेश वाहक हैं। विगत 6 दिवसों से ये पावन पवित्र गाथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण देवता के माध्यम से गोविंद को संदेश भेजा है। हमारे श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, दुज कहियो यदिपति सो बात। ये ब्राह्मण देवता यदुपति से जाकर के हमारी एक बात कह देना। दुज कहियो यदुपति सो बात। क्या बात कहना है उनको? वेद विरुद्ध होत कुंडिलपुर। वेद के विरुद्ध कुंडिलपुर में कोई घटना घट रही है। वेद विरुद्ध क्या घटना घट रही है? हंस के अंश काक निहरात। यह निश्चित है, जो का हंस का अंश होता है उसके पास काक कभी नहीं जाता है। काक की गति उसके समीप नहीं होती, किंतु यहां तो वेद के विरुद्ध हो रहा है कि हंस का जो अंश है उसके समीप काक आने वाला है। इसलिए इस वेद विरुद्ध को होने से आप बचा लीजिए। जानी हमारे अपराध, जनी अपराध हमारे विचारों। मैं मानती हूं कि कोई न कोई तो जीवन में अपराध हुआ ही है। अपराध न हुआ होता तो इतनी दूरी हमारी आपकी नहीं होती। किसी अपराध के कारण ही यह वियोग सहना पड़ रहा है। कन्या लिखो मेटी कुरु जात। उन्होंने कहा कि आप एक तो अपराध हमारा विचारना नहीं, और ये मत विचारना कि किसी कन्या ने कुल मर्यादा को त्याग करके यदि लिखा है तो वह निश्चित रूप से स्वतंत्र होगी। वह स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। तन आत्मा समर्प्यों तुमको। मैंने अपना तन भी समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा भी समर्पित कर दी। उपद परी ताते यह बात। ये बात हमारे चित्त में कैसे आई कि आपके पास संदेश भेजा जाए? कुल मर्यादा के विपरीत ये बात करने का साहस हमारे जीवन में कैसे आया? उसका कारण कहते हैं कि उसका कारण एक ही है कि मैंने तन मन आत्मा सब आप में समर्पित कर दी है। अगर तन मन आत्मा समर्पित न होती तो कुल परिवार की, समाज की मर्यादा का ध्यान रहता। जब सब कुछ आपके समर्पित है तो निश्चित रूप से किसी की मर्यादा का मुझे ध्यान नहीं है। कृपा करो उठ बेग चढ़ो रथ। अब देरी मत करो, कृपा करके उठो और उठ करके रथ पर सवार हो जाओ। लगन समय आवहु प्रभात। जो ब्याह का लग्न का समय है प्रभात में आया हुआ आने वाला है। कृष्ण सिंह बलि धरी तुम्हारी। हे श्री कृष्ण, आप सिंह हो और ये हम तुम्हारी बलि हैं और प्रतीक्षारत हैं तुम्हारी। कृष्ण सिंह बलि धरी तुम्हारी। ऐसा करके कृपा करके आओ। क्यों? अगर देरी करोगे तो होगा क्या? लेवे को जम्बुक अकुलात। है तो बलि तुम्हारी, किंतु तुम्हारी बलि को लेने के लिए जो जम्बुक माने सियार लोग अकुला रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको खाने को मिल जाए। ताते में दुज बेगी पठायो नेम धर्म मर जात। सब कुछ मिटा करके हमने इस ब्राह्मण देवता को पठाया है। सूरदास शिशुपाल पानिमह। हे प्रभु, कहीं हमारे हाथ को शिशुपाल ना करके गए। पावक रचो करो अपघात। यदि ऐसा हुआ कहीं कि हमारे हाथ को शिशुपाल ने छू लिया
तो ये नहीं कि शिशुपाल की मैं हो जाऊंगी, पावक को जलाकर, अग्नि को जलाकर आत्महत्या कर लूंगी। जब सूरदास जी महाराज कहते इस प्रकार से गोविंद के पास ये रुक्मिणी का संदेश लेकर भूदेव पहुंचे, तो हम सब श्रवण कर रहे थे। जब श्याम सुंदर ने उनके समर्पण की वाणी सुनी, आवाहन की वाणी सुनी, दृढ़ निश्चय सुना। कई बार क्या होता है कि हम लोग संकल्प तो कर लेते हैं कि हमको भगवान से मिलना है, भगवान को मिलने के लिए शरीर मिला हुआ है, किंतु हमारे जीवन में लगन नहीं होती है। लगन का अभिप्राय तत्परता नहीं होती है। आज एक दिन माला फेर लिया, एक दिन घंटों बैठ करके रो लिए कृष्ण विरह में, प्रार्थना की, सब कुछ किया, उसके बाद फिर प्रमादी बन गए। तो एक दिन से अकुलाने से काम नहीं बनेगा। इसमें तत्परता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और भरपूर प्रयास होना चाहिए। प्रयास में कहीं कमी न रह जाए। तो रुक्मिणी ने सब कुछ किया है, संकल्प की दृढ़ता बताई, अपना प्रयास भी बताया और अपना दृढ़ निश्चय भी बताया और कह दिया कि यदि आपको स्वीकार करना हो तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो ये चाहे कितने जन्म बीत जाएं, आपके अतिरिक्त ये किसी का वरण करने वाली नहीं है। भगवान ये दृढ़ निश्चयता को सुन करके, वैसे तो भगवान को जो हृदय से पुकारता है, परमात्मा उसके समीप निश्चित रूप से पहुंचते हैं। किंतु पुकार होनी कैसी चाहिए? हमने गुरुजनों से सुना है कि एक कायस्थ परिवार का बालक दर बदर भटक करके एक संत के चरणों में पहुंचा। नाम था नरेंद्र। और कहा कि नौकरी तो मिली नहीं, मैंने सुना है कि आपको भगवती काली के दर्शन हुए हैं, तो काली के दर्शन करा दो, कम से कम भगवती के दर्शन हो जाएं। पूज्य ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप दर्शन कराने में समर्थ हो? उन्होंने कहा दर्शन कराने में समर्थ हूं। तो कहा कि हमको दर्शन करा दो। बोले जब समय आएगा तब दर्शन कराऊंगा। नरेंद्र में इतनी लगन थी कि महीनों बरसों रोज सुबह उठ करके आ जाते थे स्वामी जी के पास में, स्वामी जी की सेवा करते थे। स्वामी जी स्नान करने के लिए जाते थे तो साथ साथ उनके कमंडल लेकर चले जाते थे। बीच बीच में कहते थे कि आप दर्शन कराओ ना, आपको दर्शन कराने का सामर्थ्य है। स्वामी जी कहते थे समय आने पर कराएंगे। एक दिन काली घाट में पूज्य स्वामी जी महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे थे, नरेंद्र भी पास में ही स्नान कर रहे थे। स्वामी जी को कौतुक सूझा और स्वामी जी ने जाकर के नरेंद्र का मस्तिष्क हाथ से पकड़ लिया जो डुबकी लगाई थी, और उन्हें निकलने ही न दें। बहुत देर हो गई। जब महाराज प्राण फड़फड़ाने लगे तो छोड़ दिया। नरेंद्र ने बाहर निकल आकर के प्रणाम करके ठाकुर को कहा, क्या आज आपका इरादा यहीं गंगा जी में छोड़ कर जाने का था? क्या अपराध हुआ? दर्शन की जगह मौत देने का मन है क्या? पूज्य ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि दर्शन पाने के लिए ऐसी ही व्याकुलता होनी चाहिए जैसे व्यक्ति जल में डूब रहा हो और उसको सांस पाने की व्याकुलता हो। जिस भांति जल में डूबता नर हृदय में यह सोचता, भगवान मुझको सांस मिल जाए दुख छूटता, इस भांति व्याकुल हो अगर तू ईश दर्शन के लिए, तो भगवान को भी सब काम तज आना पड़े तेरे लिए। हमारे जीवन में एक बेचैनी हो, निकलने की उत्कट इच्छा हो। जैसे सांस पाने की घबराहट होती ना, कितनी कब सांस मिल जाए, रुकी हुई सांस, वैसे भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो तो निश्चित रूप से भगवान भी विलंब नहीं करते हैं। भगवान उससे मिलने के लिए स्वयं आते हैं। और यही हम लोग कल श्रवण कर रहे थे
कि भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए, ब्राह्मण को भी बैठा लिया और वहां से निकल करके जब विदर्भ के समीप पहुंचे हैं, यहां रुक्मिणी की बेचैनी की चर्चा की गई है। देखो भाई, हमारे महाराज जी तो एक बात कहते थे कि समय से नींद आ जाती है, समय से भूख लगती है और खूब नींद सोते हैं, खूब चकाचक भोजन करते हैं, फिर अपने को कहते हैं कि हम भगवान के प्रेमी हैं। तो आप भगवान के प्रेमी नहीं, विषय प्रेमी हो। जिसके हमारा प्रेम होता है उसको पाने के लिए प्रयास होता है, और यदि हमारे जीवन में पाने का प्रयास नहीं तो प्रेम है ही कैसा। अब देखो, हम लोगों को रुपया से प्रेम है तो रुपया को पाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? सुबह से लेकर शाम तक पूरा प्रयास करते हैं। हम तो महाराज लोगों को जानते हैं कि पत्नियां घर से टिफिन बना करके देती हैं, और दुकान में ऑफिस में काम ज़्यादा हो, ग्राहक ज़्यादा आ जाए, फिर टिफिन वहाँ खुलता है? नहीं खुलता है। वो आकर सायंकाल जब पत्नियां खोलती हैं तो डांटती है, और खाया नहीं? बोले टाइम नहीं था, खाता कैसे? भाई किस लिए? पैसा कमाने के लिए। और हम सब जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ये न जानता हो कि ये पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं है, किंतु उसकी प्रीति के कारण, हम उससे प्रेम करने के कारण प्रयास में लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते? सुबह से शाम तक बुद्धि लगाते, सोते समय भी बुद्धि लगाते हैं। तो जिससे प्रीति होती है उसको पाने के लिए प्रयास किया जाता है, और जो पाने का प्रयास है उसी का नाम साधना है। साधना और कुछ नहीं है, आराधना और कुछ नहीं है। जो अपने प्रीतम को प्राप्त करने के लिए उपाय है, लग्न है, उसी का नाम साधना है। और ये भूख कैसी उठनी चाहिए महाराज, ये रुक्मिणी के शब्दों में यदि आप सुनेंगे तो हृदय भराएगा। विह्वल होकर के रो रही हैं और कहती हैं, देखो तो सही, नागच्छ अरविंदाक्षो, कमल नेत्र श्री कृष्ण अभी तक नहीं आए। नाहम वेदम अत्र कारणम, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आए क्यों नहीं है। मैं ये भी नहीं जानती कि उन तक हमारा संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उनको यदि संदेश मिला तो उन्होंने हमको स्वीकार किया कि नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आते यदि, तो कम से कम जो संदेशवाहक भूदेव गए थे, जो ब्राह्मण देवता गए थे, जो पंडित जी गए थे, उनको तो आ जाना चाहिए था। किंतु पंडित जी महाराज भी नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? बोले दुर्भगाया में धाता नानुकूलो महेश्वर, हम दुर्भाग्यशाली हैं, और जो दुर्भाग्यशाली होता है उसका साथ न विधाता देता है न महेश्वर देता है। अच्छा, ये भाग्य क्या है? किसका नाम भाग्य है? कहीं कोई बात दुख होता तो हम लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। ये भाग्य है क्या? किसको हम भाग्य कहते हैं? इसको सहज ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का नाम होता है क्रियमाण। जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका नाम है क्रियमाण। और जो कर्म का फल होता है उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं संचित। और जो संचित से हमको भोगने के लिए हमारे हाथ में आ जाता है उसी का नाम भाग है, उसी का नाम प्रारब्ध है। चाहे भाग्य कह दो चाहे प्रारब्ध कह दो। तो यदि हमारे जीवन में दुख मिल रहा है तो शास्त्रीय बात तो निश्चित ही है कि जैसे पानी की टंकी में यदि पानी न हो तो आपके नल में पानी आने वाला नहीं है, ऐसे यदि आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में पाप रूपी फल न हो तो निश्चित रूप से आपको ताप मिलने वाला
नहीं है। यदि ताप मिल रहा है तो निश्चित रूप हम सबके जीवन में कहीं न कहीं पाप है। तो पूर्व में कुछ ऐसा अपराध बन गया जिस अपराध के कारण हमारे भाग्य में दुख लिखा है, उसी का नाम दुर्भाग्य है। अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होता तो उसका नाम सौभाग्य होता, और यदि हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो उसी का नाम दुर्भाग्य हो गया। तो बोले मैं दुर्भाग्यशाली हूं, इसलिए न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः, हमारे अनुकूल न विधाता हैं न भगवान शंकर हैं। क्यों? हम तो आराधना कर रही, भगवान शंकर की भी आराधना करती, भगवती की भी आराधना करती हैं। देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, भगवती के यहां 4 नाम दे दिए, देवी के 4 नाम यहां पर ले दिए। एक तो गौरी, दूसरे रुद्राणी, और तीसरे गिरिजा, और चौथा नाम उनका सती। अच्छा, जितने नाम लिए जाते उनका सबका अपना अपना अर्थ है। छोटी बालिका हैं इसलिए गौरी हैं। अष्टवर्षा भवेद गौरी, छोटी आयु में दिखती है इसलिए इनका नाम गौरी है। तो बोले हमारे ऊपर गौरी भी प्रसन्न नहीं हो रही। गौरी न प्रसन्न होने का कारण जानते हैं क्या है? कारण क्या है कि प्रेम की जो हुक उठती है, विरह की जो पीड़ा उठती है, वो बच्चों को नहीं पता होती है। वो तो तरुणावस्था के बाद हृदय में प्रेम जागता है, और प्रेम जब तरुणावस्था जागने के बाद जागता है तो उसकी जो पीड़ा होती है, उसकी जो बेचैनी होती है, ये गौरी अभी छोटी हैं, ये कैसे समझ पाएंगी। इसलिए ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए गौरी शब्द का प्रयोग कर दिया। और रुद्राणी कहने का अभिप्राय क्या है? बोले बात यह है, रुद्र ने, ध्यान दीजिएगा, अपनी अर्धांगनी सती का परित्याग कर दिया था। तो पति का परित्याग करने के बाद कहा कि कम से कम तुमको तो पता है, तुमको यदि जानकारी है, क्योंकि तुम रुद्राणी हो, रुद्र से अलग हुई हो, अथवा रुद्राणी का अर्थ ये होता है कि तुम तो सदा रुद्र के साथ ही रहती हो, संग संग रहती हो। अब जिसको कभी विरह हुआ ही न हो, वो विरह की पीड़ा क्या जानेगा। जाके पैर न गई बिमाई, सो का जाने पीर पराई, बांझ के जान प्रसव के पीड़ा। जिस स्त्री ने कभी प्रसव न किया हो, बालक जन्मा न हो, तो उसको प्रसव की पीड़ा क्या होती उसको क्या पता चलेगा। वैसे जिसने कभी पति का वियोग सहा ही न हो, तो उसको पति के वियोग का दुख क्या होता है वो रुद्राणी नहीं समझ सकती। तो कहा चलो गिरजा समझेंगी। बोले गिरजा तो बिल्कुल नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती गिरजा? गिरजा का अर्थ होता है, गिरी माने होता है पहाड़, और जो पहाड़ की बेटी है, आप जरा विचार करो कि पहाड़ लोग महाराज कहते हैं क्या तुम्हारा दिल पत्थर है? अब जिनका हृदय पत्थर हो और पत्थर से जो उत्पन्न हुई हो बेटी, तो उसके में हृदय में दया माया कहां से होगी? पाषाण हृदय वाले के हृदय में दया माया नहीं हो सकती है। इसलिए गौरी शब्द का प्रयोग किया है और कहा कि तुम तो सती हो। सती, सती कहने का अभिप्राय क्या? ये दक्ष की बेटी थी। बोले अपने पति के वियोग में तुमने तो शरीर ही छोड़ दिया। अगर शरीर रह करके उस पीड़ा को सहा जाता तो पता चलता। एक बात कहें, प्रेम करके प्रेम के वियोग में मर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मरने में तो थोड़ी देर का काम है, किंतु प्रेम करके जीना बहुत कठिन है। अगर जीना कठिन न होता तो मीरा ये नहीं कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, नगर डिढोरा पीटती प्रीत करो जन कोय। तो कहा तुम तो सती हो, इसलिए भगवती सती होने के कारण तुम पति के वियोग में मर गई। अब अगर तुम जीवित रह करके इस पीड़ा को सहती तो पता चलता कि कितनी पीड़ा होती है। इसलिए कहा ये भी कोई हमारा सहयोग करने वाला नहीं है। दुर्भगाया न में ब्रह्म धाता नानुकूलो महेश्वर एवं
मारा देवीं वा प्रमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिंतयंती बाला। इस प्रकार से ये सुंदरी चिंतन कर रही थी और अपने घर में बैठकर, प्रकोष्ठ में बैठ करके कौन चिंतन कर रही थी? बोले बाला, ये सुंदरी। और दूसरे में कहते हैं कि वो सुंदरी है कौन? बोले गोविंदम आगमत नप, गोविंद ने जिनके मन का अपहरण कर लिया है, चुरा लिया है। महाराज जब प्रेम में मन चला जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। बोले अपहृताम मानसा, मन का अपहरण कर लिया। बोले किसने अपहरण कर लिया? बोले गोविंद ने। तो गोविंद के द्वारा चुराए गए मन वाली इस प्रकार से महाराज चिंतन करते करते इतना महाराज उनके हृदय में विरह का बोझ बढ़ा कि नेत्र बंद हो गए और नेत्रों से झरझर अश्रु कला को लग, झरझर झरझर उनके नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। महाराज प्रेमी का अंतिम शस्त्र तो क्या, वैसे तो हमारे ऋषि जन कहते हैं कि प्रेम छुपाए ना छुपे। प्रेम कोई कितना भी छुपाना चाहे किंतु छुपता नहीं है। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट प्रगट होए। जिस घट में, जिस हृदय में प्रकट होता है, छुपाए छुपता नहीं। क्यों? बोले बोल देता है। बोले बोले चाहे भले नहीं, वह भले मौन रह जाए किंतु नयन देत है रोए। जल प्रपात होने लगता है, अश्रु निकलने लगता है। हमारे बिंदु जी महाराज ने बड़ा बढ़िया प्रयोग किया, हमको तो बहुत प्यारा लगता है। बिंदु जी महाराज की रचना को तो क्या कहना उन महापुरुष के। वो कहते हैं कि जब विरह में आंसू बहते हैं तो जानते हो क्या है? बोले ये विरह में, महाराज जब विरह व्यक्ति के जीवन में होता ना तो फफोले पड़ गए विरह ताप से, और विरह ताप से जो हृदय में फफोले पड़ जाते हैं, वही जब फफोले फूटते हैं तो उन फफोलों में कभी देखा होगा कि आप जल जाओ तो फफोला पड़ जाता है, छाला सा पड़ जाता है। और छाला जब फूटता है तो फूटने के बाद जो महाराज उससे जल निकलता है, वही कहा कि अश्रुबिंदु है। यह अश्रुबिंदु और कुछ नहीं है, हृदय में पड़े हुए फफोलों के पानी है बहता हुआ। तो ये महाराज विह्वल होकर के रुदन करने लगी और रुदन करते करते एकदम शांत होकर के बैठ गई। गोविंद आगमनम नृप, वह चिंतन कर रही थी कि गोविंद आएंगे, गोविंद आएंगे। किंतु महाराज जब ऐसे बैठी हुई थी तो अंतःपुरचरीम देवीम राजपुत्रीम ददर्शहा, पूज्य पंडित जी आ गए। भगवान ने नगर के बाहर ही कहा पंडित जी को कि जाओ सूचना दे दो। और ये क्रम है नारायण। कारण क्या है कि भगवान विरहियों को जानते हैं। जैसे राम जी जब रावण का वध करके आए तो भगवान पहले हनुमान जी को भेज देते हैं। कारण क्या था कि समय से यदि पूर्व आ जाते, उदाहरण के लिए, तो जो पिताजी ने आज्ञा दिया तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो 1 घंटे 2 घंटे भी कम रहता तो पूरा उनका प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती उनकी। और अगर 1 घंटे लेट आते तो भरत के प्राण नहीं बचते। अगर भरत के प्राण नहीं तो दोनों में खतरा। इसलिए योग्य को वहां, ये गुरु का काम है। वहां हनुमान जी महाराज गुरु का काम करते हैं, यहां भूदेव भी गुरु का काम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी महाराज से मुलाकात की और कहा कि भगवान आने वाले हैं। और सचमुच में विलंब हो जाता तो भरत के प्राण बचते नहीं। ऐसे ज्यादा विलंब हो जाता तो वैदर्भी के भी प्राण बचने वाले नहीं थे। कारण ये था कि बारात आ चुकी थी और महाराज आपको क्या कहें, ऐसी ऐसी सेनाएं आई हैं। एक राजा की सेना नहीं है, शिशुपाल की सेना है, दंतवक्र की सेना है, विदुरथ की सेना है, शाल्य की सेना है, जरासंध की सेना है और लाखों करोड़ों सैनिक हैं। आप जरा सोचो कि जहां सब हाथी घोड़े चिघाड़ते हुए आए होंगे और वहां ऐसे चारों तरफ वातावरण में
और रुक्मी ने भी पूरे महल के चारों तरफ सेना बैठाल दी थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि रुक्मी जानता था कि कृष्ण चोरों का सरदार है, बचपन से इसको चोरी करने की आदत है। तो ऐसे ढंग से चोरी करके ले जाएगा कि महाराज आंख का काजल भी पोंछ ले पता न चले, आंख का काजल भी पोंछ ले किंतु पता न चले कि हमारा काजल पुछ गया। तो बोले चोरों का सरदार, इसलिए सुरक्षा पूरी थी, और सुरक्षा के मध्य में अपने प्राणों को बचाना और श्री कृष्ण के मिलने की उत्कट अभिलाषा में विराग्नि प्रदग्ध है, उसने अपने प्राणों को बचाना बड़ा कठिन था। ऐसे वातावरण में देखा जब पंडित जी महाराज आए तो राजपुत्रीम ददर्शः, राजपुत्री ने उन राजपुत्री को देखा, वैदर्भी को। कैसे देखा? साते प्रहष्ट बदन, महाराज बैठी हुई हैं, ऐसा दर्शन हुआ कि जैसे साक्षात तपस्या की प्रतिमूर्ति है, सती विराजमान है। ये यहां सती शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और महाराज जब उनको देखा कि आंखें बंद हैं, जर्जर जर्जर अश्रु बह रहे हैं, कमर की रीढ़ सीधी है, किंतु इतने में पूज्य पंडित जी महाराज को आता हुआ देखा। जो पंडित जी महाराज को आता हुआ देखा, तमागतम समाज्ञाय वैदर्भीम भ्रष्ट मानसा, पंडित जी को देखते ही वो प्रसन्न हो गई। क्यों भाई, पंडित जी को आते हुए देखकर प्रसन्न क्यों हो गई? बोले बात ये है, पंडित जी के चेहरे को देख करके पता चल रहा था कि काम हो गया है, काम हो गया है। वैसे तो हमारा कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, कार्य के प्रारंभ में भी अपना हृदय बता देता है। हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगे तो वानरों को कहा चिंता मत करो, राम काज होगा। क्यों होगा, कैसे पता तुमको? तो अभी तो तुमने यात्रा ही प्रारंभ नहीं की। बोले हरस विशेखी, मेरे हृदय में प्रसन्नता विशेष है, और प्रसन्नता इसमें प्रमाण है कि हमारे कार्य में सफलता हमको मिलने वाली है। तो यहां पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न थे, और महाराज उनके मुखारविंद को देख करके लगता था, और क्यों प्रसन्न न हो, श्री कृष्ण से जो मिलता है वो एकदम सब कुछ भूल कर उन्हीं का हो जाता है। और जैसे श्री कृष्ण मुस्कुराते ना, ऐसे उनका प्रेमी भी मुस्कुराने लगता है। हम तो आपको सच कहें कि व्यक्ति का चेहरा देखकर पता चल जाता है ये किसकी आराधना करता है, चेहरे से आराधना का पता चलता है। हमारे एक मैसूर में महात्मा है, मैं दर्शनार्थ उनके गया। वैसे तो राजराजेश्वरी के आराधक, तो 2 बार उनसे मुलाकात हुई तो बहुत आनंद आया। तीसरी बार जब उनके मिलने के लिए गया तो उनकी आंखें, उनके हाव भाव बिल्कुल अलग। तो हम जिनके साथ गए थे, हमने कहा इस व्यक्ति की आराधना बदल गई, अब मां की आराधना नहीं है, किसी भूत प्रेत की आराधना है। सब लोगों को लगा कि कैसे हो सकता है जो भगवती की आराधना करने वाला व्यक्ति अब ये भूत प्रेत की आराधना कैसे करने लगा। और संयोग से जब हम भोजन करने के लिए बैठे तो जब उन्होंने स्तोत्र पाठ प्रारंभ किया तो बटुक भैरव का था। बाद में मैंने पूछ दिया कि आपने आराधना कैसे बदल दी, आप तो भगवती के आराधक थे। तो उन्होंने कुछ कारण बताया हमको, हमारी दोनों की आपस में चर्चा हुई। बोले इस कारण से मैंने ये आराधना चालू कर दी। आराधक के जीवन में आराध्य के गुण उतरने लगते हैं। एकादश स्कंद में स्पष्टम है, यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम धिया। जहां जहां हमारा मन जाता है, बुद्धि जाती है, हमारा चिंतन जिसका होता, अच्छा चाहे भय से, चाहे लोभ से, चाहे घृणा से, चाहे द्वेष से, आप लोगों को सबको हमारी प्रार्थना है किसी से द्वेष मत करो। अगर द्वेष से भी तुम उसका चिंतन करोगे तो उसके दुर्गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो दुर्गुण हमारे जीवन में कब आ गए। और मेरे अनुभव में तो महाराज एक बात और भी है, अब पता नहीं आपको है कि नहीं, आप सब साधक हैं, शायद कभी अनुभव न किया हो, हमने अनुभव किया है
प्रेमी का उतना स्मरण नहीं होता जिससे दुश्मनी होती, उससे ज्यादा उसका चिंतन होता है। वो बार बार कहीं ना कहीं उसकी स्मृति आई जाती है किसी न किसी रूप में, और ये खतरनाक मामला है साधना की दृष्टि से। इसलिए अपने प्रीतम को छोड़कर किसी का स्मरण करना ही नहीं चाहिए। कहीं किसी में दोष दिखे ना तो याद रखना, वो कहना कि हमारे ठाकुर जी ने इसको हमारे पास इसलिए रखा है कि बीच बीच में पता लगाते रहे हम कि हमारी साधना कैसी चल रही है। अगर ये हमारे साथ में न रहते तो हमारी सहन शक्ति का पता हमको कैसे चलेगा कि हम कितने सहनशील हैं। जब हमारे साथ लोग भेज देते हैं ना उस ढंग के लोग, तब तक हमारी परीक्षा करने के लिए होते हैं। अच्छा आप देखो, ध्यान रखना, अब तो पता नहीं, पहले 3 महीने में परीक्षा होती, 6 महीने में परीक्षा होती थी, फिर साल भर में परीक्षा होती थी। तो जो 3 महीने में परीक्षा होती थी, 6 महीने की जो परीक्षा होती थी, वो फाइनल उसका नहीं होता था, रिजल्ट नहीं आता था। वो तो बच्चों को देखने के लिए परीक्षा की जाती है कि इसकी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं, फिर अध्यापक कहता है उनके माता पिता को, भाई ध्यान रखो ये पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा है। तो परीक्षा के भले नंबर उसमें न जुड़ते हों, किंतु हमारे जीवन में सजग होने के लिए वो परीक्षाएं जरूरी हैं कि नहीं जरूरी? जरूरी हैं। ऐसे ठाकुर जी अपने प्रेमियों के आसपास ऐसे लोगों को जरूर रखते हैं। वो उनकी करुणा है। वो जिससे भी प्रेम करते हैं, हमारा अनुभव है, जिससे भी प्रेम करते हैं उनके अगल बगल ऐसे लोगों को बना के रखते हैं कि आप अपनी परीक्षा कर सको कि हमारी साधना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ठाकुर जी को कहा करो कभी कभी कि ऐसे परीक्षकों को मत रखो जो दिल ही खराब हो जाए, उससे मत झगड़ा करो, कहो सीधे उन्हीं से कहो कि भाई ये सब हमारे से नहीं जलता है, या बाप संभालो। उसका चिंतन करने लायक बिल्कुल नहीं है। तो देखो, श्री कृष्ण से जो मिलता है तो श्री कृष्ण का हो जाता है, और श्री कृष्ण के तो मुस्कान में कभी थकान पड़ती नहीं है। तो पंडित जी महाराज आपको क्या कहें, यही विशेषता है हमारे ठाकुर के। पंडित जी थे भक्त रुक्मणी के, और जब लौट कर आए तो कन्हैया के हो गए थे। कन्हैया के ऐसे भक्त हो गए थे, आपको क्या कहें। यहाँ तो अन्य पुराणों में वो कन्हैया की कथा कहने बैठ गए। अरे बोले कैसे, किसके पास तुमने भेज दिया था? ऐसा व्यक्तित्व तो जानती हो, मेरे जाने के बाद खड़े हो गए अपने सिंहासन से, मुझे अपने सिंहासन पर बैठाला, हमारे चरण धोए, हमारी आरती उतारी, हमारा चरणोदक लिया, हमको भोजन कराया, हमारे पैर दबाए, और महाराज कीमती माला पहने थे गले में। जानती हो ये माला उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने प्रेम से गले में हमारे माला पहना दी। कैसी उदारता, अपनी निज माला पहना दी। अब उनके यश गाने में लग गए पंडित जी, बड़े प्रसन्न थे। अब इनको ये भी नहीं लगा कि पूछे कि है कहां, जिनके पास भेजी थी उनका गुण भी गाओगे कि बताओगे भी कि हैं कहां। वैसे तो लोग, अभी तक तो मैं भी कथा में यही सुनाता रहा कि भगवान के यहाँ से जब पंडित जी आए तो रुक्मिणी ने पूछा कि वो पत्र दे दिया? पंडित जी ने कहा दे नहीं दिया, मैंने ही सुना दिया। तो थोड़ा लजा गई, क्योंकि गुप्त संदेश था। तो गुप्त संदेश स्वाभाविक होता, अपने प्रीतम के अतिरिक्त किसी को अपना भाव पता चले तो उसके सामने लजाने का भाव तो होता ही है कि हमारा भाव खुल गया। लजा गई। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ करके सुना दिया उनको। तो लजा करके धीरे से बोली कि फिर उन्होंने पत्र नहीं दिया? बोले पत्र तो नहीं दिया। जब पत्र नहीं दिया तो रुक्मिणी थोड़ी घबरा गई। कहा कि घबराओ मत, पत्र देने वाले को ही ले आया हूं, पत्र देने वाले को ही ले आया हूं। मैं कई बार इस पर बहुत जोर देता हूं, मुझे ये भाव बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं जीता भी हूं। समर्थ गुरु उसका नाम है कि साधक में यदि चलने का सामर्थ्य हो तो साधक को चलाकर भगवान के पास ले जाए, और यदि साधक में चलने का सामर्थ्य न हो तो भगवान को लेकर के साधक के पास आ जाए। हम एक दिन बहुत रोए। हमारे गुरुदेव के आराध्य सिउड़िया बाबा जी महाराज का एक वाक्य में पढ़ रहा था। बाबा ने कहा कि जिसका नाम हमारे रजिस्टर में एक बार लिख गया
उसका कभी पतन हम होने नहीं देते, उसका मोक्ष ही होगा। ये समर्थ गुरु का है सामर्थ्य। और कई जगह तो हमने सुना कि जब तक कहा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा तब तक मैं भी अपना उद्धार नहीं करूंगा, तुम्हारा उद्धार करके ही अपना उद्धार करूंगा। ये समर्थ गुरु की विलक्षणता। और ये देखो सचमुच में ये जो गुरुदेव थे ब्राह्मण देव विप्रदेव, ये भगवान को ही रुक्मिणी के पास लेकर के आ गए। कारण क्या था कि रुक्मिणी तो बंधन में थी, जा नहीं सकती थी। वैसे श्री हनुमान जी महाराज को आप जानते हैं सब, सुग्रीव के पास भगवान को लेकर के गए। और बड़ी विलक्षणता वहां पढ़ने लायक है। हनुमान जी महाराज जो परिचय देते हैं, अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी, किंतु श्री राघव से जब सुग्रीव का परिचय देते हैं तो सुनिए क्या कहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, उस पहाड़ पर बंदरों का राजा रहता है। वैसे तो बिल्कुल झूठी बात, क्योंकि सुग्रीव उस समय राजा थे नहीं, और राजा तो उनका भाई था बाली, वो तो भगोड़ा थे। किंतु भगवान के सामने परिचय श्री हनुमान जी महाराज दे रहे हैं, कपिपति रही। एक संत हमारे कहते थे कि लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि वो कपिपति कैसे है? बोले जैसे ये रघुपति हैं वैसे वो कपिपति हैं, जैसे ये राजा हैं वैसे वो राजा है। दोनों राजा हैं और दोनों की दशा बराबर है। एक के पिता ने राज्य छीन लिया, एक के भाई ने राज्य छीन लिया है। दोनों वनवासी हैं, बस इतना एक पहाड़ पर रहता है, एक मैदान में रह रहा है। और दोनों की समता कैसी है? बोले एक की पत्नी अपहरण कर गई, एक की पत्नी उसकी भी पत्नी अपहरण करी। बोले आपकी पत्नी भी चुराई गई, उनकी पत्नी छीनी गई, दोनों के पास पत्नी नहीं है, समता बहुत है। तो हनुमान जी ने कहा करना क्या है? बोले तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, हे नाथ उससे आप मित्रता कीजिए। दीन जानते ही अभय करीजिए, उसे दीन समझ करके आप अभय कर दीजिए। अब जरा विचार कीजिएगा, हनुमान जी इतनी बड़ी यात्रा, आपको सच कहें अवध से निकलकर आने के बाद निषाद राज के यहां तक, वहां की सीमा तक, अवध की सीमा तक तो रथ लेकर के आए थे, फिर रथ से पैदल हो गए। उसके बाद राम जी केवल केवट की नाव को स्वीकारा था करुणा के कारण, उसके बाद सब जगह पैदल ही जा रहे थे। तो क्या राम जी पहाड़ पर चढ़ करके नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, किंतु ये गुरु की करुणा। उन्होंने कहा कि प्रभु एक बात कहें, चलने का हम कष्ट आपको भी नहीं देना चाहते, आपको भी चल करके चलने की जरूरत नहीं है, हमारे कंधे पर आरूढ़ हो जाओ। और कंधे पर आरूढ़ होकर के उनको लेकर के गए। मैत्री की बात बोले तेहिसन नाथ मैत्री की जय। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज राम किंकर जी महाराज कहते थे कि लखनलाल जी ने कहा कि मैत्री ये क्यों करें, उसको आकर प्रार्थना करना चाहिए। बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि मित्रता आपकी तरफ से प्रस्ताव हो जाए। क्यों? ये भाव हमको बहुत प्यारा लगता है। क्यों उसकी तरफ से प्रस्ताव क्यों नहीं, आपकी तरफ से प्रस्ताव क्यों? बोले बात ये, जो मित्रता का प्रस्ताव रखता है फिर उसी का महाराज अधिकार होता है, उसी की सावधानी होती है मित्रता निभाना। अगर सुग्रीव मित्रता का प्रस्ताव रखेगा तो निभाएगा नहीं, ये उनमें कुछ निभाया नहीं है। किंतु आप यदि एक बार मित्रता का व्यवहार करोगे तो सदा सर्वदा के लिए स्वीकार कर लोगे। और अग्नि को साक्षी करके मिला दिया, आप सब जानते हैं ये समर्थ गुरु का सामर्थ्य। अब दूसरी ओर ध्यान दीजिए, लंका में श्रीमान जी गए। लंका मोह नगरी है और वहां का राजा दशमुख है, जो 10 इंद्रियों से केवल भोग में लगा हुआ है, उसके और कोई काम ही नहीं है। और दशमुख का काम क्या है? 10 इंद्रियों से
भोग में संलग्न रहना, और वहां शांति सीता कैद हैं। ये शांति सीता है, जीवन की शांति मोहियों के घर में जाकर कैद हो गई है, और अब इस शांति को लाकर के मिलाना है श्री राम जी से, क्योंकि शांति मोह के यहां शांत नहीं रहती है। शांति जब भी शांत होगी तब राम के पास, ज्ञान के पास ही शांत होगी। अब ये गुरु का काम है। गुरुदेव हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज गए और वहां पूरे लंका में एक ही व्यक्ति साधक नजर आया। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण निजाय, नो तुलसी का वृंद ताहा हर्ष देख कविराय। पहचान गए कि साधक का घर है, और उनको कहा कि हम तुमको युक्ति बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जब जगे तो राम नाम ते सुमिरन की ना, हर्ष हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, और कहा कि इससे पहचान करने में कोई हानि नहीं, क्योंकि साधु ते होए न कारज हानि। और पहचान करने के बाद कहा कि तुम भाई तो हमारे हो, और तुम अपना भाई इन संसारियों को समझते हो, और बस गड़बड़ी इस बात की है कि तुम्हारे पास में मां है इस समय, और हमारे पास में पिताजी हैं, दोनों अलग अलग है। मां तुम्हारे पास में, पिताजी हमारे पास में, आप मुझे मां से मिला दो, हम तुम्हें पिताजी से मिला देंगे। और यही हुआ, और निमंत्रण देकर के विभीषण को बुला लिया। उन सारे प्रसंगों की ओर हमें बढ़ना नहीं है, क्योंकि घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है। तो समर्थ गुरु का काम यही है कि साधक यदि सामर्थ्यवान है तो उसको भगवान के पास ले आना। और एक बात और रखना, कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु हमारे पक्षपाती हों, किंतु हनुमान जी महाराज वहां पक्षपात नहीं करते। कई बार गुरुजनों की कठोरता पर साधक रोते हैं। आपको बताएं, खूब पपक पपक कर रोते हैं। और यहां रोने वाली बात ही थी। विभीषण को बांध दिया गया, और महाराज सब बंदर उनको लेकर के आए, और हनुमान जी वहीं बैठे हुए हैं। एक बार तो बोल देते कि भाई हम ही निमंत्रण देकर आए थे, हम पहचानते हैं इनको। कुछ नहीं, मौन बैठे हैं। कमाल है, निमंत्रण देकर तुम आए हो, गुण तुम देख गा करके आए हो कि ऐसा गुण है उनका कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। हमारे जैसे अधम पर जिन्होंने कृपा की है, चलो तुम वहां पर। ऐसी ऐसी बातें सुना के श्रीमान जी मौन है। अब ये गुरु का जो मौन होता है, ये साधक को बहुत खतरनाक लगता है। कई बार लगता है ये मौन क्यों है, किंतु मौन, ध्यान दीजिएगा, मौन भगवान की भगवत्ता बढ़ाने के लिए है, ईश्वर की ईश्वरता बढ़ाने के लिए है। अगर गुरु मौन न रहे तो याद रखो, हमको ईश्वर की ईश्वरता का बोध ही नहीं हो पाएगा। उनकी मौन वृत्ति ही हमको ईश्वर की ओर बढ़ा देती है, और उनका अपना नजदीकी बढ़ा, क्योंकि गुरु का एक स्वभाव होता है। गुरु का स्वभाव ये नहीं होता कि तुम मेरे से जुड़ो। गुरु का स्वभाव होता है, जहां से मैं जुड़ा हूं वहां से तुम भी जुड़ो। हमारे से जुड़ने की जरूरत नहीं है, जहां से हमारा संबंध है वहां से तुम अपना संबंध बनाओ। इसलिए डायरेक्ट संबंध तुमको लाकर दरवाजे तक तो हमने खड़ा कर दिया है, अब दरवाजे के अंदर प्रवेश पाना तुम्हारा काम है। अच्छा, एक बात आप सच बताओ, कोई माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कमजोर रह जाए? अच्छा, सदा सर्वदा अगर माता पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर ही चलें, हाथ कभी छोड़े नहीं, तो चलना सीख पाएगा। और हम कितने बच्चों को जानते हैं नारायण, जो माता पिता राग के कारण बच्चों को स्वतंत्र छोड़ते नहीं हैं, वो बच्चे फिर लल्लू बन जाते हैं। अब लल्लू क्या होता है तो आप सब जानते हो, नाम नहीं लेंगे। भले लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएगा, अमुक बन जाएगा, किंतु स्वतंत्र बुद्धि नहीं है। कई लोगों को महाराज अब ऐसे लोग क्या बन सकते हैं? इसलिए बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। एकदम बचपन से उनको स्वतंत्र निर्णय लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, चार बार गिरेंगे, घाटा करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। और आप सोचो कि सब कुछ हमारे ही आधार पर करें, तो ऐसे बच्चे फिर अपने पैर कभी नहीं खड़े होते हैं। इसलिए स्वतंत्रता देनी चाहिए उनको,
कि तुम्हारे पास इतना तुमको स्वतंत्र, में जो तुम करो सो करो। तो ये गुरुजनों का भी खेल है। तुमको मंत्र देते हैं, साधना बताते हैं, फिर कहते जरा तुम भी चलना सीखो, हम देखते हैं, गिरोगे तो हाथ पकड़कर उठा लेंगे तुमको। और यही गुरु का काम है। और गुरुदेव ने नारायण यही किया है जब यहां पर आए और कहा कि हम उनको ही लेकर के आ गए हैं। सच कहें इतनी मां प्रसन्न हुई हैं वैदर्भी की सोचने लगी कि मैं इन ब्राह्मण को न पश्यंती ब्राह्मणाय, इसके बदले में पूरे घर में ब्राह्मण को देने के लायक कुछ दिखाई ही नहीं। और मैं कई बार सोचता हूं कि जो गुरुजन हमें ईश्वर से मिला दे, उन गुरुजनों को हम क्या दे सकते हैं? ये तुच्छ पैसा दे सकते हैं, ये धन सामग्री दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। ये उनकी भेंट है ही नहीं। वो तुम्हारा जो उनकी भेंट है, उनको हम अब सच कहें कि जो गुरुजनों ने हमको दिया है, यदि मैं तो कई बार कहता हूं कि शरीर की खाल निकाल करके और उसकी जूती बनवा करके अपने गुरुजनों को मैं पहना दूं, तब भी उनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते हैं। तब भी जीवन में ऋण बना ही रहेगा। हम देंगे क्या? उन्हीं का दिया हुआ ज्यादा उनको दे देंगे और क्या कर सकते हैं? तो इनको ब्राह्मण के लिए देने लायक घर में कोई चीज नहीं रखी लगी, तो आ करके घुटने टेक करके प्रणाम करके कहती हैं कि इसके बदले में मैं प्रणाम के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और दे सकती भी नहीं हूं। और ये प्रणाम का अभिप्राय वैसे तो ननाम शब्द का ही प्रयोग किया गया है यहां पर, किंतु ये ननाम का अभिप्राय क्या है? समर्पण ही है। जो तुमने दिया है हमको, इसके बदले में हम और कुछ तुम्हें दे नहीं सकती हैं। ब्राह्मण को दिया भी क्या जा सकता था, क्योंकि ब्राह्मण भी आप्त काम थे। इनके चित्त में भी किसी प्रकार की पाने की कोई कामना थी ही नहीं। ये संपत्ति पाने के नहीं थे कि हमको कुछ दे दे। और मैं तो सच कहूं, जो गुरुजन आपसे किसी प्रकार की कामना रखते हों, वो गुरुजन ही नहीं है। गुरुजन का जैसा उदार दाता दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। वो तो देते हैं, देना उनका काम है। मां इतनी गदगद हैं। और जब महाराज ये चर्चा पता चली भीष्मक को कि कृष्णम मागतम आकर्ण विदर्भपुर, महाराज राजा को पता चला कि श्री कृष्ण आ गए हैं। अच्छा, इसमें बड़ा विलक्षण होता है, श्री कृष्ण को बुलाया नहीं गया, किंतु तब भी क्यों आ गए? ये क्या कारण था? अब ये सबको प्रकट तो था नहीं कि निमंत्रण मिला है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कोई रिश्तेदार, मानो लड़की पक्ष वाले से भी संबंधित हो, लड़के पक्ष वाले से भी संबंधित हो, तो कई बार लड़की वालों को लगता है लड़के वालों ने बुलाया होगा, बाराती बनकर आए होंगे, और बारातियों को लगता है कि घराती बनकर आए होंगे। एक दो नवयुवक थे पंजाब में, और बड़े बनठन के एकदम कोट टाई पहने हुए एकदम बाबूजी बनकर के कहीं जा रहे थे। मैं था वहां पर, तो हमने कहा किसी की बारात रात है। बोले गुरुजी बारात रात तो नहीं है, किंतु अब क्या करें, जब शादी का सीजन होता है तो एक हम काम करते हैं, बारात किसी का वो पहुंच जाते हैं, तो जो 500 की थाली होटल में मिलती वो फ्री में मिल जाती है। तो कहा कैसे जाते हो, कोई पहचानता नहीं है? बोले लड़की वाले जानते लड़के वालों की तरफ के होंगे, लड़के वाले जानते लड़की वालों की तरफ के होंगे। अब कोई सबके मुख से तो परिचित होता नहीं कि ये चेहरा अमुक का मुख है। और बोले हम दोनों की तरफ से होके आ जाते हैं। लड़की वाले पूछते भैया क्या? और लड़का हमारा मित्र है, फ्रेंड है। अच्छा, वो कॉलेज की लड़की के हम फ्रेंड हैं। अब कौन लड़की से पूछने जाएगा तुम्हारा फ्रेंड है कि नहीं है? और काम पूरा हो गया। तो महाराज इनको लगा, विदर्भाधिपति को लगा होगा कि निश्चित रूप से वो शिशुपाल ने भले निमंत्रण दिया होगा, किंतु कन्हैया की बुआ ने तो दिया होगा कि आ जाना, फूफा ने दे दिया होगा।
इसलिए आगे यहां तो है कि लगता है कि ये हमारे कन्या का ब्याह देखने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं। तो महाराज स्वागत किया। इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, तयो निर्विशनम श्रीमद उपकल्प महामति। ये महामति है, और सचमुच में महामति वही है जो अपनी मति परमात्मा को दे दे। जिसने अपनी मति संसार में लगा कर रखी वो महामति नहीं है। तो ये महामति थे। इन्होंने महाराज विधिवत ठाकुर जी की विदर्भाधिपति ने विधिवत महाराज इनकी पूजा की। और सबका एवं राज्ञम समेता नाम यथा वीर्यम यथा वयः। बल के आधार पर, आयु के आधार पर, राजा यथा बल के आधार पर सबकी जैसी जैसी पूजा होनी चाहिए सबकी पूजा हो रही थी। उसके बाद जब महाराज ग्राम वासियों को पता चला, इनको बढ़िया ठहराया गया। इनके लिए जो ठहराने की, हमारे यहाँ उत्तर भारत में जहाँ बारात ठहराई जाती है उस स्थान का नाम होता है। तो उस स्थान पर इनको महाराज जनवासा बोलते हैं, जनवासे में ठहराया गया। एक आज हंसी की बात आ गई, कोई बात नहीं, ट्रेन छूट, अपना प्लेन छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, कल जाएंगे। अभी रस तो हमको ले लिया जाए, 10-20 मिनट इधर के उधर, क्या करे, रस जब आने लगता है तो मन छोड़ने का होता नहीं है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक लड़के का ब्याह होने वाला था। तो संयोग से गरीब घर का बालक, और वो गरीब घर का बालक तो जो दूल्हे की ड्रेस होती है वो उसके पास थी नहीं। सोचा यदि कोट टाई सब बनवाएंगे तो बड़ा महंगा है। तो नाई के लड़के का, उस मित्रता थी नाई के लड़के से, उसका ब्याह हुआ था 1 साल पहले। तो उससे पूछा कि तेरे कपड़े रखे हैं क्या? बोले हाँ रखे हैं। बोले मेरे को दे दे। दे दिया। अब दूल्हा वही कपड़े पहन करके गया, किंतु नाई का काम वही लड़का कर रहा था। संयोग से जनवासे में जब बारात रुकी थी तो गांव वाले लोग आए, आकर के सब लड़के थे लड़कियां थी कुछ, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? तो नाई से ही पूछा। नाई सजा धजा बैठा था, उसी के प्रवेश सामने मिले आज्ञा से। तो नाई ने कहा कि दूल्हा तो वो बैठा हुआ है किंतु पैंट शर्ट मेरी पहने हुए है। अब जब घर वालों ने सुना कि ये बाबरा कह रहा कि पैंट शर्ट मेरी पहने हुई, तो इसकी बताने की क्या जरूरत थी? डांटा उसको आकर के, ऐसा क्यों बोलते हो? तो कहा अच्छा कुछ नहीं बोलूंगा। फिर लोग आए कि दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो वो बैठा है, पैंट शर्ट अपनी ही पहने हैं। बाद में फिर लोग आकर के पूछे, फिर डांटा कि तू पैंट शर्ट की चर्चा क्यों करता है, उसका नाम क्यों लेता है बार बार? फिर लोगों ने पूछा क्यों भाई दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो वो है, पैंट शर्ट किसकी है मुझे पता नहीं है। तो हर हाल में वो पैंट शर्ट की चर्चा उसके मुख से आ ही जाती थी, क्योंकि जहां जिसका महत्व होता है ना उसकी बात मुख से निकली जाती। भाई ये किसका हमको पता ही नहीं है। अब ये दूल्हा जब जनवासे में बैठा हुआ है, अब दूल्हा वो बैठे किंतु ये दूल्हा बन गए। स्वाभाविक है कि महाराज होता बहुत विलक्षण। आज अपने महर्षि का लेख पढ़ रहे थे। महर्षि हमारे की अपने बरेली की जगह है, अपने क्या स्थान बताए, चलो जो भी स्थान का नाम हो, वहां हमारे महाराज जी गए थे। किसी संत का सम्मेलन हो रहा था। तो महर्षि तो हमारे करुणा से भरे हुए बोले संतों का सम्मेलन हो रहा है तो चलो हम चलते हैं। कहा कि चलो हम चलते हैं। ये करके वहां गए तो इतना लोग उनको पसंद करने लगे, क्योंकि जो बोलते थे उसके बाद कोई बोल सकता नहीं था। तो महाराज लोगों से कहने लगे कि हमारी इन्होंने सभा बिगाड़ दी। महाराज जी गए नहीं तो बोले सब लोग उधर चले गए। भाई थोड़ा थोड़ा खिसक लेना, बाहर मत खिसकना, इधर उधर खिसका लो, हमारी तरफ कुर्सियां थोड़ा थोड़ा खिसका लो। जब नहीं गए तो बोले सब यहां लोग नहीं आए, उनके पास ही चले गए। कहने का अभिप्राय फिर महाराज जी को लगा कि उनको सभा खराब, तो वहां पहुंच गए, तब भी कहा कि खराब करने के लिए आए हैं। तो जिनको जो कहना होता है वो तो कहे बगैर रहते नहीं है। हम देख रहे हैं कई लोग जो हमारे हल्के फुल्के हैं ना, वो तो कुर्सी उठाकर आ रहे हैं, और जो बेचारे मोटे हैं वो हिल लेते हैं ऐसे ऐसे, उनसे कुर्सी तो उठती नहीं है, तो वही अपना हिल लेते हैं कि थोड़ा हिल लो कोई कोई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा आप लोग एक भजन का रस ले लीजिए, उसके बाद मैं 10 मिनट में ब्याह करा दूंगा।
ब्याह कराने में कितनी देरी लगती है? ब्याह कराने में ज्यादा देरी नहीं लगती। आप लोग एक भजन का रस ले लीजिए। अच्छा, बीच में आप लोगों को एक सूचना दी जा रही है, क्योंकि ये तो लव लेटर की चर्चा थी और सच में बात यह है कि लव के बारे में वही ज्यादा बोल सकता है जिसने प्यार किया हो। तो इस लव लेटर की चर्चा, और हमको सच कहे बहुत प्रसन्नता होती है जब नए नए पुष्प श्री ठाकुर जी के चरणों में आते हैं। हमको आदरणीय माता जी पर भी बहुत गौरव है और श्री भरत भाई पर भी बहुत गौरव है कि उनकी पुत्र वधू, आज माता जी ने एक बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया अंग्रेजी का, उसका अर्थ तो क्या अंग्रेजी का? सदा जो बेटी रहे, परमानेंट डॉटर। वो बहुत बढ़िया बात है। और परमानेंट डॉटर सचमुच में इस परिवार की वही बन सकती है जिसे सत्संग से प्यार हो, और इन बच्चों पर ही ये सब संभालने का गौरव है। इसी बहाने से धीरे धीरे बढ़ेंगे। तभी सौभाग्यशालिनी पावनी कुछ बात रखेंगी। पहले आप लोग वह सुन लीजिए और उसके बाद भजन। राधे श्याम। प्यारी साध संगत असां तवा सभिनीनि जे तरफ़ा प्यारे श्याम सुंदर खे हीअ प्यार भरी चिट्ठी लिखी आहे। प्यारे युगल सरकार, हम सब सत्संगियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें इस संसार के विकारों से बचाकर अपने आंचल की छत्र छाया में हमेशा रखना। हम सब में प्रेम, प्यार, भक्ति, सेवा और एकता का भाव हमेशा बना रहे। आपके हमेशा फेवरेट अमर सत्संगी। हमारे प्यारे स्वामी जी, आप हमेशा आकर हमारे सत्संगियों में प्रेम और भक्ति की धारा को जागृत करते हैं। इस बार आप हमारे और युगल सरकार के बीच डाकिया बने हैं। ऐसे पोस्टमैन जैसे रुक्मिणी का संदेशा ठाकुर जी तक पहुंचाया था, वैसे ही हम सब सत्संगियों का भाव ठाकुर जी तक पहुंचाएंगे। आप आज जा रहे हो, हमारी आशा है कि आप ठाकुर जी का संदेशा लेकर जल्दी लौट आएंगे। राधे श्याम। संयोग ऐसा है कि रुक्मिणी भी विदर्भ की थी और ये पावनी भी विदर्भ से ही है। और आज एक और बढ़िया खुशी हुई हमको, आदरणीय पूज्य दादाजी सिंधी भाषा बोलने पर बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे। बीच बीच में जब भी हम उनके चरणों में बैठे होते थे, बाबा दादाजी अपनी बात रखते थे तो कहते थे कि बच्चों के साथ सिंधी बोलनी चाहिए। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, लिखने की परंपरा तो लगभग अब सिंधी भाषा की जा रही है। यहाँ 75% लोग सिंधी लिखना तो जानते नहीं होंगे, पक्का है। किंतु जो बोलने की परंपरा है, आप अंग्रेजों के इतने गुलाम मत हो कि अपने बच्चों से अंग्रेजी ही बोलो। आप सब लोग, हमारी प्रार्थना है और दादाजी के चरणों में सच्ची पुष्पांजलि यही होगी कि आप सब घर में कम से कम बच्चों के साथ सिंधी बोला करें। आज पावनी भी इतनी बढ़िया सिंधी बोल रही थी। पावनी की भाषा नहीं है, ये मदर टंग नहीं है उसकी, किंतु उसके बाद भी इतनी बढ़िया उच्चारण शैली थी। तो जब ये भाषा बोल सकती सिंधी, तो आप लोग क्यों नहीं बोल सकते हो? जरूर बोल सकते हो। इसलिए सिंधी भाषा में जरूर बोलना चाहिए। अभी हम सब एक भजन का रस लेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसकी सूचना मिलेगी। जी चाहता है, हाँ जी चाहता है, जी चाहता है मेरा, जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाइए को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, बहती है वहाँ शीतल धारा, 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 यमुना नहाने को जी चाहता है, यमुना नहाने को जी, सभी गाइए भाव से, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की झांकी है प्यारी, 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 दिल में बसाने को जी चाहता है, दिल में बसाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में नृत्य गोपाला, वृंदावन में नृत्य गोपाला,
गल सोहे वैजंती माला, गल सोहे वैजंती माला, गल सोहे वैजंती माला, गल सोहे वैजंती माला। रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, भक्त 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 बहुत हैं। सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे जीवन धन गोविंद भीष्मक के द्वारा दिए हुए स्थान पर विराजमान हैं। विदर्भ के नर नारी श्याम सुंदर की चर्चा तो बहुत सुने थे, दर्शन करने का सौभाग्य पहली बार मिल रहा है। श्याम सुंदर को निहार करके सब बलिहार हो रहे हैं और निहार निहार करके अपने भाग्य को सराह रहे हैं और बार बार विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि विधाता, यदि हमने कभी पुण्य किया हो, यज्ञ किया हो, दान किया हो, इष्ट की आराधना की हो और उसका फल मिलने वाला हो तो फल यही मिले कि ये सांवरा सरकार हमारी रुक्मिणी का भरतार बने। सब लोग यही चाह रहे हैं, सबके मानस में यही भावना है। इधर जब महाराज पता चला श्याम सुंदर के आगमन की सूचना चारों तरफ, तो शिशुपाल आदि सब रात्रि में सो नहीं सके। सबको लगा कि ये कृष्ण आया है तो कोई ना कोई काम होने वाला है। प्रातःकाल सखियों के साथ में, वृद्ध ब्राह्मणियों के साथ में रुक्मिणी दिव्य श्रृंगार करके जब भगवती के के मंदिर में पहुंची हैं, मां के यहां वर्णन है, वहां जाकर के उन्होंने चरण धोए हैं सरोवर में। हाथ आदि धोने के बाद जब मां के मंदिर में पहुंची तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी स्तुति की। यहां भी यहीं से लिया है। गजानन माता जो है ना, तो यहां शब्द प्रयोग किया गया, नमस्ते त्वाम्बिके अभीक्षणम। हे अंबिके, आपको नमस्कार है। कैसे नमस्कार है? स्वसंतान युताम शिवाम। आपको अकेले नमस्कार नहीं है, आपकी गोद में जो आपकी संतान बैठी है। संतान कौन है? एक श्री गणेश जी महाराज उनकी संतान है, कार्तिकेय जी संतान है। तो मानो आपकी गोद में जो गणेश जी महाराज बैठे हैं उनको भी वंदन है। ये गणेश जी महाराज को भी वंदन करके, भगवती को वंदन करके कहना क्या चाहती हैं? मानो गणेश जी से प्रार्थना है कि आप विघ्न को समाप्त करने वाले हो, विघ्न हरता हो,
आप भी हमारे विवाह में जो कोई विघ्न हो उसको समाप्त कर देना, उसको नाश कर देना। और भूयताम पति में भगवान, कहा कि हमारे पति निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हो, और यही आप अनुमोदन कीजिए, आप समर्थन कीजिए। उसके बाद मंदिर से महाराज जब पूजा करके निकली ब्राह्मणियों के साथ में, इतनी सुंदर थी। हमने तो एक जगह पढ़ा था कि 3 सेनाओं के परकोटे थे। सबसे पहले शिशुपाल की सेना लगी थी, जरासंध की सेना लगी थी, रुक्मिणी की सेना लगी थी कि कहीं परिंदा भी पर न मार सके। किंतु जब भगवती महाराज निकली, प्रगृह्य पाणिना भूमि, एक सखी का हाथ पकड़ करके, और जो बाहर आई शोभना, ताम देव माया मिव वीर मोहनी, भगवान की माया ने ऐसा कुछ चमत्कार किया कि उनको देकर सुमध्यमाम कुंडल मंडितान नाम, उनके महाराज कानों में जो कुंडल पड़े थे ना, वो कुंडल में हीरे लगे थे, और उन हीरों से जो प्रकाश निकल रहा था वो उनके कपोलों की शोभा को बढ़ा रहा था। लाल लाल रक्तिवर्ण के कपोल चमक रहे थे। श्यामाम नितंबाम, महाराज जो उनके शरीर की शोभा का वर्णन किया है, मेखला पड़ी हुई है कमर में। इस प्रकार से जब महाराज उन्होंने तिरछी चितवन से अपने प्रीतम को खोज रही थी, उनको लग रहा था कि यहीं एड्रेस दिया है मिलने का, तो निश्चित रूप से समय भी बता दिया था, मिलने का स्थान भी बता दिया था, तो होंगे यहीं। जब महाराज उनको निहारने खोजने लगी तो प्यास तो प्रीतम की थी, किंतु भगवान की ऐसी माया, जो हाथी पर सैनिक बैठे थे टप से नीचे गिर गए, ऊंट वाले नीचे, महाराज जो घोड़ों पर बैठे थे वो नीचे, रथ वाले टपक गए। क्यों? बोले ऐसा रूप आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। आपस में कहने लगे, भैया दुल्हन तो बहुत देखी, किंतु ऐसी दुल्हन पहली बार देख रहा हूं। क्या चाल है, क्या उसकी मुस्कान है, क्या घुंघराले बाल हैं, सब उनकी प्रशंसा करने में लगे थे। तब तक हमारे श्रीमान जी को मौका मिल गया, क्योंकि बात तो सच्ची यही है, काम तो सब करती हैं माता जी, किंतु नाम श्रीमान जी का हो जाता है। काम सब उन्हीं का है, उनकी माया से महाराज मोहित कर रखा था, सब उनको देखने में लगे थे। तब तक कन्हैया ने सैनिकों को हटाया, हटो, तो इधर उधर हो गए। बीच में आए तो सैनिकों ने एक दूसरे को कंधा मार कैसे कहा, उनको क्या देखते हो, इनको देखो ना, क्या चाल शान अलबेली है, गज लाज रहे मस्ते मस्ते, जिसने देखा रूप माधुरी, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। बोले इनको देखो क्या चाल चल रहे हैं, क्या इनकी मुस्कान है। सैनिक कहते, भैया एक बात कहें, ब्याह तो बहुत देखे, किंतु ना ऐसा दूल्हा देखा, ना ऐसी दुल्हन देखी। अब किसको 19 कहा जाए, किसको 20 कहा जाए, कौन ज्यादा सुंदर है, कोई निर्णय कर नहीं पा रहा है। आपस में सब महाराज चर्चा कर रहे थे। तब तक श्रीमान जी ने देखा क्या कि वहां से चल करके अपने रथ तक पहुंचने वाली थी। श्रीमान जी दौड़ कर गए, यहां बरमाला पहनने की बात नहीं है, वो दौड़ करके गए और जो बैठने के लिए उधर जा रही थी, सीधे बिना बातचीत किए उठा लिया और उठा करके अपने रथ में बैठा लिया एकदम पूर्ण अधिकार के साथ। और रथ में जब बैठ गए तो सैनिक, यहां तो नहीं है, हमारा संत हमारे कहते, सैनिकों ने कहा, भैया कमाल है, ये वीर पुरुष इतना सुंदर, जोड़ी तो बहुत बढ़िया है। दूसरे ने कहा, ये रथ कितना भाग्यशाली है जिसमें ये बैठ रहे हैं, प्रिया प्रीतम इतने सुंदर। फिर रथ, महाराज घोड़ों की प्रशंसा करने लगे, सारथी की प्रशंसा करने लगे। जब तक रथ दिखता रहा, रथ की प्रशंसा होती रही, फिर ध्वज की प्रशंसा होती रही। जब रथ ध्वज सब दिखना बंद हो गया तो सैनिकों ने कहा, भैया यहाँ हमारी ड्यूटी क्यों लगी थी, या हम लोग क्यों आए थे। बोले रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए। कहा रुक्मिणी कहाँ है, बोले वो तो ले गए हो जी, ले करके चला गया। अब जो महाराज सैनिकों ने सुना कि लेकर चला गया, तो सैनिक राजा महाराज अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदा, रथ पर सवार होकर के और महाराज वर्षा करने लगे, चारों तरफ से श्री कृष्ण को घेर दिया। महाराज प्रत्युर्बरम सरासरे छन्नम वीक्ष सुमध्यमा,
इन सैनिकों ने इतने बाण चलाए कि श्री कृष्ण का रथ पूरे बाणों से ढक गया, दिखाई न पड़े। महाराज जब इस प्रकार से देखा, और श्री कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अब श्री कृष्ण श्रीमती जी को देखने में लगे थे, तो बाण कहां से दिखे? यहां तो श्रीमती के सौंदर्य को देख रहे थे। तो उन्होंने भी क्या किया, सब्रीड महाराज वीड़ा से लज्जा से उनको निहारा, और लज्जा से निहार करके भय विह्वल लोचना। ये महाराज प्रेमी का एक दुर्बलता होती है। प्रेमी अपने प्रीतम को न भयभीत देख पाता है न दुखी देख पाता है। जब देखा कि महाराज भय विह्वल लोचना, उन बाणों के भय से, सैनिकों के भय से विह्वल जिनके नेत्र थे, महाराज प्रहस्य मुस्कुरा पड़े ठाकुर जी, और मुस्कुरा करके कहा चिंता मत करो, अभी सब काम करते हैं। और महाराज जो बाण की वर्षा करने लगे, यहां लिखा तेसाम तद विक्रमम वीरा गद संकर्षणादया। देखो वहां पर गदाग्रज शब्द का प्रयोग किया था, तो यहां गद नाम ले दिया उन्होंने। बोले गद भी आए हुए थे युद्ध में, और सेना नायकों में थे गद, संघर्षण संकर्षण आदि सब आए हुए थे। चारों तरफ से महाराज घेर दिया और भयंकर युद्ध होने लगा। इन महाराज युद्ध में हमारे दाऊ दादा ने ऐसे ऐसे बाण चलाए कि वहां से सेना भगने लगी। और जब सेना भग रही थी, महाराज देख करके सब सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा। तब तक ठाकुर जी ने महाराज ऐसे बाण की वर्षा की कि सब परास्त होकर के वहां से भाग गए। और जब सेना भाग गई तो शिशुपाल तो मूर्छित हो गया। एक तो हार का दुख, दूसरी सुंदर प्रेयसी चली गई जिसको चाहता था उसका दुख। किंतु वारे वाह महाराज, वीर लोगों का क्या कहना है। शिशुपाल वहां मूर्छित था, दुखी था। तब तक आकर के जरासंध ने कहा भो भो पुरुष शार्दूल, अरे पुरुषों में श्रेष्ठ क्या मन छोटा करते हो। इस संसार में ना कोई प्रिय है ना प्रिय है। राजन ध्यान रखो, जीवन में कभी विजय मिलती है तो कभी हार मिलती है। अरे तुम तो एक ही बार में हार गए, हमको तो 17 बार हराया तब भी मैं हारा नहीं। कैसे कहा, सोचो जरा, हमको तो 17 बार हरा कर भगा दिया और अभी तब भी हिम्मत नहीं हारा, उठो। अरे भैया, ये हार जीत तो उस प्रारब्ध के आधार पर चलती है, काल के आधार पर चलती है। यथा दारुमयियों से नृत्य कुरुत के क्षया, जैसे कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति छुपा हुआ नचाता रहता है, कठपुतलियां नाचती रहती हैं, वैसे संसार में कभी हार कभी जीत उस परमात्मा के नचाए नाचने पर मिलती रहती है। इसलिए इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। समझाया, किंतु महाराज ये राजा लोग तो चले गए, किंतु रुक्मी को बहुत पीड़ा हुई। और रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि बहन को अपनी वापस लेकर आऊंगा और उस दुर्बुद्धि कृष्ण का वध करूंगा, और यदि नहीं कर सका, नहीं वापस लेकर के आ सका, तो निश्चित रूप से मैं लौट करके नगर में नहीं आऊंगा। सेना लेकर के महाराज चारों तरफ से घेर लिया श्री कृष्ण को, और युद्ध होने लगा। जब युद्ध हो रहा था तो महाराज श्री कृष्ण ने उसके पहले तो 8 बाण मारे, युद्ध का भी वर्णन है। उसके चारों घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया। बाद में तो महाराज उसके जितने शस्त्र सबको काट देते थे। बाद में ठाकुर जी ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके गर्दन काटने का मन था। तब तक रुक्मिणी की दृष्टि गई। दृष्ट्वा भ्रातृ बधो उद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला। रुक्मिणी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, हमारा सौभाग्य मिल रहा है और हमारी भाभी का सौभाग्य नष्ट हो रहा है, तो हमारे सौभाग्य के मिलन के दिन किसी का सौभाग्य छिन जाए, ये उचित नहीं है। भय से विह्वल हो गई और श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। पतित्वा महाराज पादयोर भेतुर उवाच करुणम सती। हमारे सुखदेव जी महाराज को भी वंदन है। कहते हैं ये सती हैं, कहीं ऐसा मत सोच लेना कि ये सती नहीं है। सती उसका नाम है जो पति के हित चिंतन में हो। तो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के कोई विरोध में हैं, तो ये पति की ही सती। किंतु उसके बाद भी इन्होंने कहा, हे योगेश्वर, आप तो महाराज अप्रमेय आत्मन है, देव देव जगत पते। आप केवल हमारे ही पति नहीं हैं, आप तो जगत के पति हैं।
और जगत के पति होने के कारण ये भी जगत का ही है, आप इसकी भी रक्षा कीजिए। हंतुम नारसी कल्याण भ्रातरम में महाभुजो, हे बड़ी भुजा वाले प्रभु हमारे भाई का वध मत करो। जब इस प्रकार से कहा तो श्री ठाकुर जी ने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया तो उसने दोबारा फिर आकर प्रहार करना चाहा तो अब की बार श्री ठाकुर जी ने इसको पकड़ लिया और पकड़ करके तलवार से इसका मुंडन कर दिया बालों का, और महाराज इसके दुपट्टे से इसको बांध दिया और बांध करके हतः किम हन्यते, महाराज उसको फिर बांध कर छोड़ दिया। किंतु दाऊ दादा तुरंत देख करके आकर के बीच में प्रकट हो गए। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, आप सबसे भी हमारी प्रार्थना है, पति पत्नी में कभी तो एक तो झगड़ा नहीं कराना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। और पति पत्नी के अलग करने में कभी निमित्त नहीं बनना चाहिए। दो प्रेमियों को जो अलग करता है उसको परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। इसलिए कभी भी दो प्रेमियों के बीच में आना ही नहीं चाहिए, ये नियम है, शास्त्र की मर्यादा है। इसलिए दाऊ दादा बीच में आ गए। सोचा कि पहली मुलाकात है और इसमें भाई को दंडित कर दी, कहीं मार दिया कृष्ण ने तो दोनों के बीच में संबंध मधुर नहीं रहेंगे, पहली मुलाकात में ही ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आकर श्री कृष्ण को कहा, कोई साले के साथ ऐसा व्यवहार करता है? अरे भाई, मरे हुए को मारने से क्या फायदा, ये तो मरा हुआ है, छोड़ दो इसको। उसको छुड़वा दिया और बाद में रुक्मिणी की ओर निहार करके कहा, बुरा मत मानना, ये ऊपर से चाहे कुछ भी व्यवहार कर रहा हो, अंदर से बहुत अच्छा है। और बाद में रुक्मिणी को इतना दिव्य संदेश दिया है, बड़े होने का यही फायदा है। कई श्लोकों में संदेश दिया है रणांगन में दाऊ दादा ने। आज उनका आचार्यत्व तो बिल्कुल प्रकट हो गया और समझा करके कहा कि जो शरीर के प्रति आत्मा का भाव रख लेता है वही हमारा दूसरों से दुश्मनी करता है, मित्रता करता है, और जिसकी सब जगह दृष्टि महाराज आत्मदृष्टि है, न उसका कोई सुहृद है, न उसका कोई दुश्मन है, न कोई उदासीन है। वेदांत का दिव्य उपदेश करके कहा, देखो तो सही क्षत्रियों का क्या धर्म, कई बार अपने ही परिवार के लोगों का वध करना पड़ जाता है, किंतु हमारा श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। इस प्रकार करके महाराज उसको तो मुक्त करा दिया, लौट करके तो नहीं आया, रास्ते में नगर बना करके भाई रहने लगा है। और हमारे जीवन धन वहाँ से लेकर द्वारिका में आए और द्वारिका में खूब धूमधाम मची, घर घर सजाया गया। यहाँ इतना बढ़िया वाक्य है, जो इनके प्रेमी राजा थे सबको निमंत्रण दिया गया। यहाँ वर्णन है कि प्रेमी राजाओं के साथ हाथी आए थे, और ऐसे हाथी आए थे जो जिनके मस्तिष्क से मद टपकता था, और वो मद रास्ते में गिरता था तो पूरा का पूरा द्वारिका का माहौल सुगंध से भरा हुआ था। और जो ब्याह का यहाँ वर्णन किया गया है, अब नारायण आप लोग जानते हैं कि ब्याह में ब्याह की विधि कम होती है, नाचने गाने की विधि ज्यादा होती है। तो ब्याह तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने कर लिया। द्वारिकाम अभूत राजन महामोद पुरौकशाम रुक्मण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। सब लोग आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी ने इस प्रकार से रुक्मिणी को अपनाया है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बचपन से इस शरीर को एक सौभाग्य मिला, और वो सौभाग्य श्री ठाकुर जी की कृपा का ही प्रतिफल है। हमने जब से सुध संभाली है तब से संतों का प्यार बहुत मिला है। हमारे पास और तो कोई संपत्ति नहीं है, किंतु संतों की प्यार की संपत्ति हमारे पास बहुत है। स्मृतियां भी बहुत सारी हैं अनेकानेक संतों की। मुझे लगता है 11 वर्ष की उम्र से लेकर के अभी तक जितने संत मिले हैं सबकी स्मृतियां मानस में है। और संत मिलन प्रेम के उपक्रम में आदरणीय पूज्य दादाजी का भी एक स्थान है, और उनकी करुणा उनकी कृपा ही है कि जब से मैं जुड़ा, एक और भी कृपा है श्री ठाकुर की, किसी भी संत से ये शरीर जुड़ा है तो कभी अलग हुआ ही नहीं है।
मुझे स्मरण है कि कोई संत कभी नाराज होकर के या किसी मेरे व्यवहार से मुझे कभी किसी संत ने त्यागा नहीं है। और उसका प्रमाण यही है कि आज 8 वर्ष श्री दादा के विग्रह को पूरा हुए हो गया, किंतु अभी भी लगता है कि दादा हमको पकड़ करके ही रखे हैं। मैं जानता हूं भारत में वक्ताओं की कमी नहीं है, एक से एक बड़े विद्वान वक्ता हैं, संत हैं, और श्री दादाजी के परिकर से जुड़े हुए भी हैं। मुझे लगता है कि शायद यदि बंगलौर में कोई संत आता होगा तो जरूर उसका एक बार मन होता होगा कि दादा के चरणों में जरूर पहुंचे। ये निश्चित है। यहाँ दादा के सब प्रेमियों का भी हाथ है। मैं कहूँगा तो दोनों दंपत्ति को संकोच होगा, किंतु अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां पूजा योग्य लोग न हो उनकी पूजा की जाए। देखो ब्याह की दुंदुभियां बज रही, कैसे ठाकुर जी की कृपा पर अपने आप स्वागत ठाकुर जी करा रहे हैं। तो अपूज्य का पूजन हो और पूजने योग्य जो लोग हों उनकी उपेक्षा हो। ऐसे जगह दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल होता है और अमंगल होता है। इसलिए जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, और जो अपूजनीय है उनकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। हम भले गाली न दें उनको, किंतु उनकी पूजा की जरूरत नहीं है। तो हमारे श्री आदरणीय भरत जी, इनका पुरुषार्थ और दादा के प्रति प्रेम हमसे ज्यादा आप लोग सब जानते हैं। मैं कई बार कहता हूं, पहले भी मैंने कहा है, दादाजी का संकल्प है, दादाजी का सानिध्य है, किंतु दोनों पति पत्नी का निश्चित रूप से पुरुषार्थ है। आज आप देख रहे हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के हाल बड़ा बनाया, किंतु तब भी आज हाल में बैठने का स्थान नहीं है। ये इन दोनों के प्रेम के कारण ही है। आदरणीय माता जी को मैं देखता हूं तो गदगद हो जाता है हृदय। सबको अपने संतान जैसे ही वो संभालती हैं। तो ये सिर्फ दादाजी का प्रेम कृपा का जो वर्षण हो रहा है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं कि सब यहाँ वृंदावन के वक्ता नहीं, सारे विश्व के वक्ता जो आते हैं यहाँ मनस करते हैं। हम तो उन वक्ताओं में शायद हमारा कोई स्थान होगा भी नहीं, क्योंकि मैं वक्ता भी नहीं हूं। मैं तो अपने लाला को लाड़ लड़ाता रहता हूं, और इससे न कोई कामना है न कोई याचना है। लगता है कि जब तक जीवन है तब तक उनकी चर्चा होती रहे, उनकी अर्चा होती रहे, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। किंतु देखिए, करुणा नहीं तो और क्या है। आप सत्संगियों का भी दादा का प्यार ही है कि दादा का जो जन्मोत्सव है हम लोग 13 तारीख को मनाते हैं, और ये 13-12 को पूरा होकर 13 को ही होना चाहिए था। किंतु आदरणीय माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप 2 दिन पहले जाना चाहते हैं तो आप 2 दिन पहले चले जाइए, किंतु आप ही आइए। तो ये प्रेम ही तो है। मैं भी नहीं चाहता कि दादा के किसी भी उत्सव को हम यहाँ उपस्थित न हो पाऊं, किंतु वहाँ भी कई बार संत, और कोई हेतु नहीं होता है, कई संत ही पीछे पड़ जाते हैं, जिसके कारण मैं नकार नहीं पाता हूँ, क्योंकि उनका ही उपकार है। तो परसों से ही, अभी बहुत दूर, कल दिन भर चलेंगे हम, तब हम शाम को 7-8 बजे तक वहाँ पहुँच पाएंगे, और परसों सुबह 8:30 बजे ही शोभा यात्रा है, वहाँ पर आयोजन है हिमाचल में। तो इन्होंने खुशी खुशी से हमको अनुमोदन दिया। तो हमारे यहाँ इन दोनों दंपत्ति की वजह से, आप लोगों की वजह से दोनों जगह हमारी साधना, हमारी सेवा स्वीकार हुई। हमारे श्री श्यामाजू के चरणों में भी, और वहाँ माँ रेणुका के चरणों में भी। वो माँ रेणुका का स्थान है, परशुराम की माँ का स्थान, और वहीं रेणुका मंदिर भी है, बहुत दिव्य स्थान है वो। वहाँ माँ रेणुका के भी मानस में कथा सुनने की इच्छा रही है, इसलिए वह आराधना साधना हमारी वहाँ भी पूर्ण होगी आप सबके सहयोग से। बस पूज्य दादा के चरणों में, आप सब प्रेमियों के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में लगी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी, उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित हमारे किसी भी व्यवहार से या वाक्य शैली से
किसी को भी किसी भी प्रकार से कष्टानुभूति हुई हो तो आप अपना ही समझ करके मुझे माफ़ कीजिएगा। और हम चाहते यही हैं कि सबका चित्त श्री ठाकुर जी के चरणों में लगे, क्योंकि अन्यतर कहीं चित्त लगेगा तो दुख के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। हम सब श्री ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करें, हम उनके हैं और उनके ही बन करके जीते चले जाएं। बस यही प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरण कमलों में